ईरान के एक एक न्यूक्लियर ठिकाने को बर्बाद करेगा अमेरिका। ट्रंप ने तय कर ली है खामनेई से बदला लेने की नई तारीख। अब से कुछ दिन पहले महायुद्ध का जो भीषण तूफान ईरान से उठा था वो अब फिर लौटने वाला है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट ने बड़ी हलचल मचा दी है। ट्रंप का यह सोशल मीडिया पोस्ट भले ही कुछ शब्दों का है, लेकिन इसके नतीजे बहुत भयानक हो सकते हैं, क्योंकि ट्रंप ने सौगंध खाई है कि अगर जरूरत पड़ी तो ईरान पर दोबारा अटैक होगा। मेरा मानना है और फिर समय ही बताएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो जल्द ही परमाणु ऊर्जा की ओर लौटेंगे। उन्होंने परमाणु ऊर्जा पर खरबों डॉलर से भी ज्यादा खर्च कर दिए, लेकिन वो इसे कभी पूरा नहीं कर पाए। यानी जिस जंग को ईरान के खिलाफ एक ब्रेक दिया गया, वो जंग किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। किसी भी वक्त ट्रंप के एक इशारे पर ईरान में तबाही की नई लहर उठ सकती है, और किसी भी वक्त ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी और मिसाइलों के जखीरे को अमेरिकी वायुसेना दोबारा टारगेट कर सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर महायुद्ध का ये नया अलार्म क्यों बजा है? क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने अपने गुस्से का स्टीयरिंग ईरान की तरफ मोड़ दिया है? इसे समझने के लिए ईरान के विदेश मंत्री के हालिया बयान को समझना पड़ेगा। अपने ताजा बयान में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिकी हमले में ईरान को हुए नुकसान की बात तो कबूली, लेकिन इस कबूलनामे के पीछे उन्होंने एक बार फिर से ईरान की जिद को सार्वजनिक कर दिया। उन्होंने अमेरिकी धमकियों को नजरअंदाज करते हुए कहा कि भले ही ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को अमेरिकी बॉम्बर ने नुकसान पहुंचाया हो, लेकिन ईरान न्यूक्लियर इनरिचमेंट नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये ईरान के वैज्ञानिकों की उपलब्धि है। ये अब बंद कर दिया गया है, क्योंकि नुकसान बहुत गंभीर और बड़ा है। लेकिन साफ है कि हम अपने इनरिचमेंट प्रोग्राम को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये हमारे वैज्ञानिकों की उपलब्धि है, और अब ये सिर्फ तकनीक का मुद्दा नहीं बल्कि हमारे राष्ट्रीय गर्व का मुद्दा बन चुका है। ईरान के विदेश मंत्री के इसी बयान ने डोनाल्ड ट्रंप को भड़का दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को ये फिर से मैसेज देने की कोशिश की है कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम की ओर अपने कदमों को दोबारा बढ़ाया तो इसका अंजाम पहले से भयानक हो सकता है। लेकिन ईरान भी ये साबित करने में जुटा है कि उसके ऊपर ना तो किसी हमले का मनोवैज्ञानिक असर हुआ है, ना ही वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से एक कदम भी पीछे हटने वाला है, क्योंकि हमला करके इसे नष्ट करने की कोशिश तो की गई थी, लेकिन फिर दोबारा इमारतें खड़ी की जा सकती हैं, मशीनें बदली जा सकती हैं और न्यूक्लियर फैसिलिटी को दोबारा चालू किया जा सकता है। ईरान अपने मकसद पर अड़ा है, तो यही मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि दुनिया की कोई भी ताकत उसे यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से नहीं रोक सकती। लेकिन किसी भी संभावित खतरे को भांपते हुए ईरान ने ये भी कह रहा है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम शांति के लिए है। साथ ही ईरान अमेरिका को भी ये भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहा है कि वो न्यूक्लियर हथियार बनाने की दिशा में अपने कदम नहीं बढ़ाएगा, लेकिन इसके बदले ईरान पर लगे प्रतिबंधों को हटाने की मांग जरूर की जा रही है। 13 जून 2025 का दिन दुनिया नहीं भूल सकती, जब इजराइल की तरफ से ईरान पर हमला किया गया था। ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों और खामनेई के खासम खास वैज्ञानिकों को टारगेट कर इजराइल ने ईरान पर ही हमले किए। उस वक्त इजराइल ने ईरान के कई सैन्य कमांडर और न्यूक्लियर वैज्ञानिकों को ढेर करने का दावा किया। इस दौरान अमेरिका की मदद से फोर्डो जैसे बेहद संवेदनशील अंडरग्राउंड अड्डों पर B-2 बॉम्बर के जरिए बंकर बस्टर बमों से हमला किया गया था। और यही नहीं, फोर्डो समेत ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट पर भी भीषण प्रहार किया गया। उस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया कि ईरान अपने न्यूक्लियर अभियान में कई साल पीछे चला गया है। लेकिन अब ईरान का जो नया दावा है, उससे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप काफ़ी बौखला गए हैं।